हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल वेल्थ विद आरवी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे स्टॉक के बारे में जो डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे दे सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। खैर, रिटर्न की तो बात हम लोग कर नहीं सकते हैं क्योंकि सेबी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट लगा के रखा होता है इस बात पे कि आप लोग रिटर्न के बारे में बात मत करिए, फ्यूचर गाइडेंस के बारे में बात करिए। हाँ, वैल्यूएशन के बारे में हम लोग डेफिनेटली डिस्कस यहाँ पे कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस स्टॉक में जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह का रेगुलर कंटेंट हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। कंपनी का नाम है नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया पे हम लोग कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाए थे। डेफिनेटली आई होप सो कि आप लोगों ने उसको देखा होगा, यहाँ पे वीडियो पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट में ही उसको कवर करेंगे। देखो, स्टॉक में क्या फंडा है, स्टॉक को डिस्कशन करने का रीजन ये है कि स्टॉक आज फिर से एक 52 वीक लो मारा है। और स्टॉक जो है इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि इसका रिटर्न रेशियोज वगैरह बहुत ही शानदार है। अब इतना कुछ शानदार है, सब कुछ अच्छा ही है, तो स्टॉक गिर क्यों रहा है? देखो, स्टॉक गिरने का पहला रीजन है कंज्यूमर ठंडा है, पहली बात। और दूसरी बात, पूरा इंडेक्स गिर रहा है। एफएमसीजी जब आप इंडेक्स देखोगे तो उसमें भी एक अच्छा खासा करेक्शन हो रहा है। इस वजह से चूंकि ये एफएमसीजी ही स्टॉक है, इसलिए नेस्ले इंडिया भी एफएमसीजी से आता है और इसलिए ये करेक्ट हो रहा है। और सबसे बड़ा बात है कि ग्रोथ। ग्रोथ देखो हर जगह किसी भी स्पेस ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया है। लेकिन हाँ, ये चीज़ माइंड करना पड़ेगा कि नेस्ले का भी जो भी प्रोडक्ट है उसको एज ए बिजनेस जब आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हो या फिर होल्डिंग अपॉर्चुनिटी देखते हो, आप ऐसा नहीं हो सकता है कि 10 दिन पहले जो नेस्ले का स्टॉक, अभी चूंकि एक महीने में बहुत ज़्यादा करेक्ट किया है ये स्टॉक, 10% 15% के आसपास करेक्ट कर गया है, 15% के आसपास करेक्ट कर गया है फ्रॉम द टॉप। तो ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 15 दिन पहले यहाँ पे जो है इसका प्रोडक्ट लोग नहीं यूज़ कर रहे थे और लोग यूज़ कर रहे थे और अब यूज़ करना बंद कर दिए हैं, या आगे आने वाले दिवाली में ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल बढ़ेगा ही नेस्ले के चॉकलेट्स वगैरह का, या जो भी इनका प्रोडक्ट है। तो ये सब जो भी इनका प्रोडक्ट है उसके बारे में आई होप सो मुझे डिस्कस करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये वेल नोन कंपनी है। चाहे बेबी फूड हो, चाहे चॉकलेट्स के बारे में बात हो, चाहे जिस सेगमेंट में ये काम करता है वो सेगमेंट हार्ड एंड डेली यूज का, डेली ईटिंग का है। और ये चीज़ मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आगे आने वाले टाइम में जो है ये चीज़ यूज़ करना बंद हो जाएगा या सेल्स बंद हो जाएगा। सेल्स ग्रोथ, डी ग्रोथ, आगे पीछे ऊपर नीचे चला हुआ रहता है। लेकिन मेन होता है किसी भी कंपनी को बाय करने के लिए उसका कंसर्न होता है वैल्यूएशन। जब आप अच्छे वैल्यूएशन पे अच्छे कंपनी को बाय करते हो तो एक मोट होता है अपने पास कि नहीं, हमने इस कंपनी को अच्छे वैल्यूएशन पे बाय किया है सो डैट कि हम इसको होल्ड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। और अभी का देखो मार्केट जो सिनेरियो है, मैं एक बार एकदम अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि कोई भी स्टॉक जब आप बाय करते हो तो इसमें सबसे पहले ये सोच के बाय करना कि आप ये स्टॉक को 3 साल या 5 साल अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए तैयार हो एट एनी प्राइस। मार्केट आपको उस स्टॉक का कोई भी प्राइस दिखा रहा है, यू डोंट केयर, फिर भी आप उस स्टॉक को अगले 5 साल के लिए रखने के लिए तैयार हो। अगर ये इस क्वेश्चन का जवाब अगर आपके पास आंसर यस साथ में आता है तो ही आप उस स्टॉक को खरीदो, अदरवाइज कंप्लीटली उसको अवॉइड करो और आगे बढ़ो। तो इस तरह से जब आप किसी कंपनी को अंडरस्टैंड करोगे, कंपनी को देखोगे, उसके बाद बाय करोगे, तो आपके पास एक कन्विक्शन रहेगा उसको होल्ड करने का और आपके हाथ से स्टॉक नहीं निकलेगा। चलो अब इसके वैल्यूएशन पे सिंपली बात करते हैं क्योंकि ज़्यादा फंडामेंटल का बात करेंगे नहीं, यूट्यूब भरा पड़ा है नेस्ले के फंडामेंटल्स को लेके। तो यहाँ पे जो चीज़ नहीं है वहाँ पे वो चीज़ हम लोग बात करते हैं। इसका वैल्यूएशन देखो, ये 68 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। एज सिंपल इज डेट हम इसको बात करते हैं, चार्ट यहाँ पे लगाते हैं, screener.com पे हम लोग देख रहे हैं और यहाँ पे मैक्सिमम कर देते हैं, ऑल टाइम वैल्यूएशन पे आते हैं। देखो, ऑल टाइम मीडियन पी इसका 51 है, ठीक है, और अभी जो है ये 57 के 68 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ऑल टाइम मीडियन वैल्यूएशन से ये थोड़ा सा महंगा है। पिछले ऑल टाइम मतलब बहुत ज़्यादा पीछे हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखो। तो अब 2010 से देखो, मतलब लास्ट 10 ईयर वैल्यूएशन देखो, लास्ट 10 साल का स्टॉक का जो भी वैल्यूएशन है एज पर इज ईपीएस, ईपीएस से वैल्यूएशन हम लोग देख रहे हैं। ईपीएस भी देख रहे हैं और वैल्यूएशन भी देख रहे हैं और पीई भी देख रहे हैं, सारा कुछ देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो पिछले 10 साल का जो मीडियन पीई है वो 72 है और अभी ये स्टॉक कितना मिल रहा है, 68 के पीई पे मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि पिछले 10 साल में जो भी इसका एवरेज वैल्यूएशन रहा है उससे ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है। एडवांटेज नंबर वन। दूसरा एडवांटेज, पिछले 5 साल का इसका एवरेज पी रहा है 80 का,
अभी मिल रहा है ये 68 के पीई पे, ठीक है। तो मतलब पिछले 5 साल में जो वैल्यूएशन रहा है उससे सस्ता है, और पिछले 10 साल में जो वैल्यूएशन रहा है उससे भी सस्ता है। अब बात है कि वैल्यूएशन तो सस्ता है, चलो ठीक है, ये चीज़ मान ली, और कंपनी भी अच्छा है, हम इसलिए मान लिए क्योंकि आरओसी, आरओई और आरओए बहुत ही शानदार है। 20% से जो ऊपर रहता है किसी का आरओसी, आरओई, आरओए, तो वो कंपनी बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे तो 100% है, तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, उसमें भी कोई दो दो राय नहीं है। कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात ये है कि 2 लाख करोड़ मार्केट कैप है, ठीक है। तो 2 लाख करोड़ मार्केट कैप हो जाने के बाद इस स्टॉक से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि मेरा स्टॉक यहाँ से 20%, 25% के हिसाब से बढ़ेगा। ऐसा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो नेस्ले इंडिया से, तो आप गलत स्टॉक को आप रिसर्च कर रहे हो। ये स्टॉक उस तरह का नहीं है। ये स्टॉक है लेके और अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करने वाला ये स्टॉक है, और इस तरह से इसको इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप। अगर पोर्टफोलियो में डाल रहे हो तो इस तरह से डालो। हाई ग्रोथ वाली कंपनी लेना है तो उसके लिए अलग से पैरामीटर होता है, अलग चीज होता है, बहुत अलग चीज देखना पड़ता है। उसमें उस टाइप के एग्रेसिव, थोड़ा सा स्टॉक भी एग्रेसिव होता है, वॉलेटाइल भी बहुत ज्यादा होता है। नेस्ले बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता। इधर 2-3% अगर 52 वीक लो मार दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल ये स्टॉक है। ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है। अभी नीचे मिल रहा है तो ये डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। चलिए फिर से एक वैल्यूएशन पे आते हैं। तो वैल्यूएशन पे यहाँ पे देखो, जब ये 50 के पीई पे, एक 60 के पीई पे आ चुका है, लोअर वैल्यूएशन, पिछले 5 साल में ये 60 के पीई पे के आसपास आ चुका है। तो जब भी 60 के पीई पे अगर ये दिख जाता है आपको, तो यहाँ पे ये चीज समझ लेना कि 60 के पीई पे ये स्टॉक एक सपोर्ट पर है, और मार्केट वहां से चाहे वो प्राइस उस स्टॉक का उस समय कुछ भी कर चल रहा हो, नो कोई मैटर नहीं करता है। स्टॉक देखो, स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन मैटर करता है, प्राइस मैटर भी करता है, लेकिन उससे कम मैटर करता है। वैल्यूएशन हमेशा मैटर करता है, क्योंकि उस वैल्यू वैल्यू पे बड़ा पैसा आएगा। जो और जब बड़ा पैसा, मेरे आपके 100, 50, 500 नेस्ले खरीद लेने से स्टॉक का प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। नेस्ले का प्राइस ऊपर तब जाएगा जब इसमें बड़ा पैसा आएगा, और एक अच्छे वैल्यूएशन पे ही बड़ा पैसा आता है। कहीं भी एफआईआई या कहीं भी डीआई नहीं खरीदते रहेंगे। ये कोई एसआईपी नहीं है जो हर महीने पैसा जा रहा है और हर महीने नेस्ले खरीदा रहा है, ऐसा बात नहीं है। वहां पे आपको एक अच्छे वैल्यूएशन पे ही स्टॉक बाउंस बैक करता है। तो यहाँ पे एक देखो, देखने वाली बात यह है कि एक 50 के पी जब निकल के आता है, 60 का पी निकल के आता है, तो वहां पे एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है एज पर वैल्यूएशन, ठीक है। और पिछले 3 साल के बारे में बात करो या पिछले 5 साल के बारे में बात करो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि बार बार जो है ये डेफिनेटली अभी तो देखो सस्ता ही है, चूंकि 80 के पी पे चलता है पिछले 5 साल में अगर देखो तो। और इसका अर्निंग के बारे में बात करें तो, और ईपीएस इसका 35 का है। तो 35 मल्टीप्लाई बाय जब आप करोगे इसके पी पे, जैसे कि मैं इसको बताता हूँ, जैसे 60 है, ठीक है। तो 60 मल्टीप्लाई जब आप 35 करते हो, 60 × 35 करते हो, तो ये 2100 का एक लेवल निकल के आता है। ये एग्जैक्ट लेवल नहीं है, 2100 हो सकता है, 2150 हो सकता है, 2200 हो सकता है। तो 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, लेकिन मोटा मोटी बता रहे हैं 21-2200 पे ये स्टॉक जब मिलता है, जो कि मिल रहा है, तो यहाँ से 100 रुपया भी अगर नीचे जाता है ये स्टॉक, तो ये आ जाएगा, समझ लो, अभी तक पिछले 5 साल के लोअर वैल्यूएशन पे, ठीक है। ये कोई गारंटी नहीं है कि उसके नीचे नहीं जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि उसके नीचे नहीं जाएगा, लेकिन कहाँ पे एक स्टॉक लेना है जहाँ पे हमको कन्विक्शन हो कि नहीं भैया, हमने अच्छा स्टॉक और अच्छे दाम पे लिया है। नीचे चला गया, ठीक है, आगे और देखेंगे, आगे और लेंगे, वो अलग चीज है। लेकिन अच्छे वैल्यूएशन पे लिया है, ऑल टाइम लो पीई पे लिया है, एक हाई फंडामेंटल रिच स्टॉक को, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग स्टॉक को देख सकते हो। चलो अब एक एग्जैक्ट लेवल के बारे में बात करें, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज भी हम लोग को है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल पे ही बात होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, जब हम लोग नेस्ले का वीकली चार्ट यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो नेस्ले का वीकली चार्ट में 100 ईएमए के सपोर्ट पे ये स्टॉक चलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं चलता, देखो हर स्टॉक अलग अलग ईएमए पे के सपोर्ट पे चलता है। ये चीज जब आप चार्ट लगाओगे, मल्टीपल चार्ट लगाओगे और मूविंग एवरेज को स्टडी करोगे, तो ये चीज आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 100 वीक मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट ये लेता है, उसके नीचे क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे ये स्टॉक जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है, 2400 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक ये स्टॉक फटाक से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। पहला बात। दूसरा बात कि ये स्टॉक अब कितना नीचे और जाएगा, ये भी तो क्वेश्चन है कि कितना नीचे और जा सकता है ये स्टॉक। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, जो कि रेसिस्टेंस था, ये लेवल,
ठीक है, एज सिंपल इज डेट। ये लेवल जो है, या फिर इसको इस तरह से देखो, और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी डेफिनेटली लगाओ। ये ट्रेंड लाइन जो निकल के आ रहा है, ये इसका बहुत ही शानदार डिमांड जोन हो सकता है। मतलब 2160 बोलो, 2160 से लेकर जो है 2050 तक, 2060 से 2160, ये जो लेवल है ये इसका बहुत तगड़ा डिमांड जोन होगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी रेसिस्टेंस फेस करके उसका ब्रेकआउट दे के उसके बाद ऊपर गया। तो इसके नीचे आने में तो बहुत तकलीफ होगा नेस्ले को, चाहे मार्केट कितना भी बियरिश हो, कुछ भी हो। ऐसा नहीं, इसके नीचे 2050 के नीचे मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक आएगा। और 2160 के नीचे जितना जाता है, ये इसके लिए अच्छा, उतना ही फायदेमंद वाला बात होगा। तो डेफिनेटली हम लोगों को उस हिसाब से देखना चाहिए। और नेस्ले इंडिया के बारे में हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कवर किए हैं। और भी दो स्टॉक है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर और केपीआईटी, उसको हम लोग आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि स्टॉक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और इसके इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो इन्वेस्टर भी देखो, यहाँ पे जो है पब्लिक के पास 15% का माल है, उसमें भी 15% में जो है 15% का फ्री फ्लोट शेयर है, और सिर्फ 4 लाख शेयर होल्डर है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर इसमें ठूस ठूस के भर गए हैं, जिसके कारण स्टॉक को ऊपर चलने में तकलीफ होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा हाईली स्पीड से ये स्टॉक भी नहीं जाएगा। हाँ, अभी डिप में मिल रहा है तो वापस 10-15% का गेन शॉर्ट टर्म में मिल जाए, वो दूसरी बात, दूसरी बात है। लेकिन ये स्टॉक का सेल्स ग्रोथ देखो, जब आप देखोगे ना तो 12% लॉन्ग टर्म सेल्स ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म सेल्स ग्रोथ देखोगे तो आपको यही 15%, 20% के आसपास आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं दिखेगा, और इससे ज़्यादा दिखेगा भी नहीं, क्योंकि नेस्ले का प्रोडक्ट जो है वो मोटा मोटी, और जितना लोग यूज़ करता है उतना लोग यूज़ कर रहा है, और जितना इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ेगा उसी हिसाब से इसका ग्रोथ भी बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ ऐसा नहीं है कि एक्सपोनेंशियली बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होकर बढ़ने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, डिसेंट ग्रोथ से आराम से जो है पिछले अगले 5 साल में देखोगे तो 5 साल में डबल होने वाला, पैसा कर देने वाला, ये उस टाइप का स्टॉक हो सकता है। तो उस हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हो। देखो, जो भी हम लोग यहाँ पे स्टॉक डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए करते हैं, और हम लोग कुछ ना कुछ उससे सीखते समझने का कोशिश करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, आप लोगों को कोई स्टॉक लेना है तो वो डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही वो स्टॉक आप बाय कर सकते हैं। और हाँ, ये चीज़ जानना है कि हम लोग किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए तो डेफिनेटली यहाँ पे नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, उसको आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे आप लोगों को वो उन सब सवालों का जवाब मिलेगा जो हम लोग यूट्यूब के पब्लिक फोरम में वहाँ पे नहीं बात कर सकते हैं। आप 1 to 1 बात कर सकते हैं, उसमें कहीं से दो राय नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।